नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज। और जैसे कि हमने आप लोगों को पहले एक बार दिखाया था कि उपभोक्ता न्यायालयों में आप अपने मामलों को किस प्रकार से लेकर के जा सकते हैं, कैसे वहां से न्याय पा सकते हैं, तो उसी श्रृंखला को आज जारी रखते हुए एक और केस के बारे में हम बात करेंगे जो अभी पीछे कुछ दिनों पहले ही उसका एक फैसला आया। हमारे पास उसके फैसले की कॉपी है और चरखी दादरी उपभोक्ता न्यायालय जो कि मंजीत सिंह नरियाल जो प्रेसिडेंट हैं उनके अध्यक्षता में चल रही है, उन्होंने काफ़ी बेहतरीन फैसला दिया है यहाँ पर। और फैसला फाइनेंस कंपनियों के जो मनमानी तरीके से उनका जो कार्यशैली है उसको लेकर के दिया गया है, जिसमें एक फाइनेंस करवाया जाता है एक ट्रक और उसके बाद उस ट्रक को उठा भी लिया जाता है और उसको रीसेल कर दिया जाता है। तो रीसेल करने के बाद कुछ अमाउंट, एक्सेस अमाउंट होती है जो कि उपभोक्ता को मिलनी चाहिए थी और सालों साल तक उस अमाउंट को जो फाइनेंस कंपनी थी वो अपने पास दबा करके रखे बैठी रही और उपभोक्ता लगातार उनके चक्कर काटता रहा, लेकिन उसको वो पैसा नहीं मिला। तो उसी संदर्भ में जो एक मामला जो बना, हालांकि जो मामला है वो हम पूरा जानकारी उसके बारे में लेंगे, तो उसके लिए हमारे साथ में यहाँ पर एडवोकेट प्रदीप अहलावत हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और इन्होंने इस मामले को पूरा रिप्रेजेंट किया है उपभोक्ता न्यायालय के में। और उसके बाद जो न्यायालय से फैसला आया है वो इनके पक्ष में आया है, इनके क्लाइंट के पक्ष में आया है। तो जरा बात करेंगे कि उपभोक्ता न्यायालयों में जो फाइनेंस कंपनियों से संबंधित जो मामले होते हैं उनको किस प्रकार से रखा जा सकता है, किस प्रकार से जो उपभोक्ता है वो फायदा उठा सकता है। तो प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और यहाँ पर जानना चाहेंगे कि काफ़ी एक बड़ा मामला यहाँ पर दिखाई दे रहा है, काफ़ी लाखों रुपए का मामला हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्या मामला था ये पूरा एक्चुअल में? तो ढाका साहब, सबसे पहले तो वीटीएस लाइव न्यूज़ चैनल देखने वालों को मेरा नमस्कार जी, धन्यवाद सर। और ये जो मामला था ये एक फाइनेंस कंपनी से रिलेटेड है। एक आदमी फाइनेंस कंपनी से लोन कराता है और एक ट्रक उसने फाइनेंस कराया था ताकि वो अपनी आजीविका चला सके। और उसको क्या हुआ कि 35 इंस्टॉलमेंट देनी तय हुई थी, जो कि अमाउंट थी पर इंस्टॉलमेंट 67,250 रुपये। ओके। वो देनी हर महीने तय हुई थी, जिसमें से कंज्यूमर ने वो भर दी थी 24 इंस्टॉलमेंट। 24 इंस्टॉलमेंट भर चुका था जी, और उसके बावजूद भी वो जो ट्रक था वो उठा लिया गया। उसके बावजूद कुछ दो इंस्टॉलमेंट टूट गई थी कंज्यूमर की और वो उनको भर नहीं पाया था। उसके बाद इलीगल वे में उसको उन्होंने उठा लिया था फाइनेंस कंपनी ने और उनको एक नोटिस दे दिया था, एक प्री सेल नोटिस का, कि अगर हम इसको सेल आउट करेंगे तो आपको जो भी एक्सेस अमाउंट हमारी तरफ बचती है वो आपको दे दी जाएगी और हम आपका जो भी हिसाब बनेगा वो आपको सेटलमेंट कर देंगे। सेटलमेंट कर तो क्या सेटलमेंट हो नहीं पाई थी? क्योंकि जैसे मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि लगभग 3 लाख से ऊपर का कुछ अमाउंट यहाँ पर बनता है, 3,62,459 रुपए का। सर, तो क्या वो दिया नहीं उन्होंने? वो फाइनेंस कंपनी ने नहीं दिया। फाइनेंस कंपनी जब भी क्लाइंट जाता था लेने के लिए अपने पैसे की, भाई कुछ कितने में गाड़ी बिकी है मेरी, भाई कितना एक्सेस अमाउंट हुआ है, कुछ बताओ मुझे, तो फाइनेंस कंपनी वाले उसको धमका के वापस भेज देते थे कि उसकी सुनवाई नहीं होती, उसकी सुनवाई नहीं होती थी। वो ये कह के भेज दिया था उन्होंने कि आपका कोई भी पैसा बचा नहीं हुआ है और आप यहाँ से चले जाओ। ठीक है, फिर पैसा कैसे आया? ये पैसा किसी थर्ड पर्सन ने, इनका गारंटर था एक बलवान सिंह, इसमें उस बलवान सिंह को पता चला किसी थर्ड पर्सन से कि उस बंदे ने कोई लोन लिया होगा, तब वहाँ पे उसने बताया कि तुम्हारे गांव के किसी व्यक्ति का इतना इतना एक्सेस अमाउंट पड़ा हुआ है और वो ले सकता है। ठीक है, तब इसको पता चला, तब ये फाइनेंस कंपनी में गया है, अपना अकाउंट नंबर दोबारा संपर्क किया है, दोबारा संपर्क करा, इन्होंने अपना अकाउंट नंबर वहाँ दिया और फिर फाइनेंस कंपनी ने 2024 में ये पैसे उनके अकाउंट में डाले। कितना समय निकल गया था इस दौरान? इस दौरान लगभग
8 साल से ज़्यादा का टाइम निकल गया था। 8 साल से ज़्यादा का टाइम। तो देखिए एक एक्सेस अमाउंट अगर समय पर मिला होता तो शायद उसकी वैल्यू उस व्यक्ति के लिए कुछ ज़्यादा होती, लेकिन काफ़ी समय के बाद वो जब मिला है तो उसके बाद शायद ये जो मामला है ये बन के आया है। तो जब आपके पास उपभोक्ता आए थे तो उनका क्या डिमांड थी, क्या आपसे उन्होंने बात की थी और किस तरीके से फिर आप लोगों ने फाइनेंस कंपनी से संपर्क किया था? उपभोक्ता की डिमांड सिर्फ ये थी कि मुझे 8 साल बाद ये पैसा मिला, अगर ये पैसा मुझे कम, मेरी अमाउंट कम थी, अगर वो पैसा मुझे पहले मिल जाता तो मेरे पे ऊपर किसी तरह का किसी का कर्जा नहीं होता, वो मैं उसके थ्रू उतार सकता था। मेरे ऊपर मल्टीपल्स टाइप के कर्जे बन गए। बाद में 8 साल में वो पैसा मिला तो मैंने चाहा कि उस पर मुझे इंटरेस्ट भी मिलना चाहिए जी। अगर कंपनी मेरे से 24% वैल्यू के हिसाब से मेरे से पैसा ले रही थी तो मेरा भी बनता था कि मैं भी कंपनी से इंटरेस्ट लूँ, जो कि कंपनी ने मेरा पैसा 8 साल अपने पास रखा और मुझे वहाँ से भगा दिया गया। तो आप लोगों ने उस एवज में मैंने उपभोक्ता फॉर्म में केस डालने का सोचा। और क्या उससे पहले कंपनी के साथ भी बातचीत कुछ हुई आप लोगों की? कंपनी से कोई किसी तरीके का पत्राचार या कोई उनको नोटिस दिया गया? कंपनी को नोटिस दिया गया था कि भाई आपने 24 तारीख के बाद जब इन्होंने डाला 2024 में, उसके 10-15 दिन के बाद लीगल नोटिस भेजा गया और कंपनी का, फाइनेंस कंपनी का कोई रिप्लाई नहीं आया, कुछ नहीं आया। उसके बाद मैंने उपभोक्ता अदालत का रुख करा। तो यहाँ पर समझ सकते हैं कि जब कंपनियाँ जो फाइनेंस कंपनी है वो आपके पैसे के ऊपर जब इंटरेस्ट ले सकती है, तो जब काफ़ी समय के बाद अगर वही कंपनी आपको पैसा देती है तो उस संबंध में भी आप उपभोक्ता न्यायालय में पहुँच सकते हैं। बाकायदा उसके ऊपर भी एक इंटरेस्ट की जो डिमांड है वो यहाँ पर की जा सकते हैं और शायद उसी संबंध में ही अब जो ये मामला बना और इसको उपभोक्ता न्यायालय में पहुँचाया गया। और जैसे कि मैंने बताया कि उपभोक्ता न्यायालय चरखी दादरी में मंजीत सिंह नरियाल जो प्रेसिडेंट हैं यहाँ के, उनकी अध्यक्षता में जब ये चला मामला तो अब उसके बाद में फैसला निकल करके आया है। तो एडवोकेट साहब की ये जो फैसला अब आया है तो मैं देख पा रहा हूँ इस फैसले में 6% इंटरेस्ट कहीं ना कहीं उस क्लाइंट को आपके को मिल रहा है। तो क्या कुछ बहस हुई इस दौरान में, क्योंकि ये 6% ऐसे ही आसानी से तो मिला नहीं होगा, कितना समय लग गया? पहले तो समय की बात करते हैं। करीबन 1 साल के अंदर फैसला आ गया। ये तो बहुत जल्दी है, नॉर्मली कोर्ट्स में इतनी जल्दी फैसले होते नहीं हैं। जी बिल्कुल। प्रेसिडेंट मंजीत सिंह नरियाल ने बहुत अच्छा फैसला दिया, उपभोक्ता के पक्ष में फैसला आया जी, और इसकी हम तारीफ करते हैं कि भाई कंज्यूमर को काफ़ी राहत भी मिली इस फैसले से। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, राहत मिलनी चाहिए भी, क्योंकि एक व्यक्ति का अपना पैसा है वो, और अगर उस पैसे के ऊपर अगर वो इंटरेस्ट चाह रहा है, और जाहिर सी बात है वो इंटरेस्ट भी तब चाह रहा है जब उसको 8 साल के बाद वो पैसा मिल रहा है। 8 साल तक कंपनी ने उस पैसे का इस्तेमाल किया है अपने पास, उस पर इंटरेस्ट, जाहिर सी बात उनके अकाउंट्स में रहा होगा तो उस पर इंटरेस्ट भी उन्होंने जरूर कमाया होगा, और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं उपभोक्ता का भी उस पैसे के ऊपर इंटरेस्ट मांगना बनता था। तो जब आप लोग इस मामले को लेकर के उपभोक्ता न्यायालय पहुंचते थे तो कोर्ट लगता था, तो वहां पर किस तरह की जो बातचीत हुई, किस तरह के जो आर्गुमेंट्स हुए थे, और क्या क्या आप लोगों ने अपने पक्ष में जो रूल्स बताए ताकि ये जो फैसला है आप लोगों के हक में आ पाया? देखो ढाका साहब, इसमें ना हमने कुछ पॉइंट अराइज करे थे कि एक तो हमें 8 साल बाद वो अमाउंट मिली है जी, तो 8 साल का इंटरेस्ट हमें मिलना चाहिए। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ये थी कि हमें उसका इंटरेस्ट मिलना चाहिए जी। दूसरी प्रायोरिटी ये हो गई कि भाई अगर वो पैसा हमें टाइम से मिलता तो मैं किसी का कर्जवान नहीं बनता, उपभोक्ता मेरा किसी का कर्जवान नहीं बनता, ये चीज़ आ जाती। ठीक है, तो वो चीज़ें आप लोगों ने रखी? वो चीज़ें हमने कंज्यूमर कोर्ट के सामने रखी, केस फाइल किया। इसमें जब सामने वाली जो पार्टी है, जो फाइनेंस कंपनी है, उनकी तरफ से भी आर्गुमेंट आए होंगे कि वो क्यों नहीं देना चाह रहे हैं, तो उन्होंने क्या कुछ कहा था? उन्होंने ये कहा कि उपभोक्ता का बैंक अकाउंट जो था वो क्लोज हो गया था, बट उसके एवज में मैंने
उपभोक्ता का जो अकाउंट डिटेल्स थी 2016 में इन्होंने उपभोक्ता की गाड़ी को बेचा था, रीसेल करा था। ठीक है। और 2018 तक का मैंने बैंक अकाउंट डिटेल कंज्यूमर कोर्ट के सामने दिखाया कि ये इतने साल तक और इनका अकाउंट जो है बैंक अकाउंट ओपन था, जो कि कंज्यूमर को इन्होंने फाइनेंस कंपनी को इनके पैसे इनके अकाउंट में डालने चाहिए थे सीधे, जो कि नहीं डाले। और इन्होंने हवाला दिया, फाइनेंस कंपनी ने हवाला दिया कि हमारे पास इनका बैंक अकाउंट चालू कंडीशन में नहीं था, हमने नोटिस दिया था कि भाई अपना पैसा ले जाओ। ऐसा कोई नोटिस ये दिखा नहीं पाए कंज्यूमर कोर्ट में कि भाई हमने कोई ऐसा नोटिस भेजा हो, कोई रजिस्टर्ड डाक से, कोई पोस्टल ऑर्डर से, जैसे भी भेजा हो, कुछ नहीं दिखा पाए। तो उसके बाद ये फैसला अपने हक में आया है। उसके बाद कंज्यूमर कोर्ट ने ये फैसला हमारे हक में दिया। ठीक है। तो अभी फैसला के थोड़ा सा डिटेल में हम जान लेते हैं कि फैसले में क्या कुछ आया, क्योंकि जाहिर सी बात 8 साल तक तो कंज्यूमर पहले परेशान रहा अपने पैसे के लिए, और उसके बाद भी अगर हम देखते हैं तो 2026 अब चल रहा है, तो 2026 तक मेरे ख्याल से वो टाइम लिमिट और भी ज़्यादा बढ़ गई होगी, तो 8 की जगह हो सकता है 10 साल हो गए होंगे। तो ऐसे में जो व्यवस्था जो बनी है तो उसमें काफ़ी सारा कंपनसेशन की शायद आप लोगों ने डिमांड की होगी, तो क्या कुछ इसमें इस फैसले के बाद जो है उपभोक्ता न्यायालय की तरफ से आप लोगों के पक्ष में फैसला आया है? हमने जो डिमांड करी थी, जैसे कंपनी फाइनेंस कंपनी मांग रही थी हमसे 24% के हिसाब से लिया, तो हम चाह रहे थे फाइनेंस कंपनी हमें 18% रेट के हिसाब से वो पैसा हमें इंटरेस्ट के फॉर्म में दे। ठीक है। बट जो हम तारीफ़ करेंगे कंज्यूमर कोर्ट की भी, कि जो अमाउंट थी, जो एक्सेस अमाउंट थी, उसके ऊपर कंज्यूमर कोर्ट ने फैसला दिया कि 6% पर ईयर के हिसाब से जो 8 साल हो गए उन पे इंटरेस्ट दिया जाएगा। ओके। 5,000 रुपये जो कंज्यूमर ने मेंटली कंपनसेशन प्रोवाइड करा गया, जो मेंटल एगोनी उसको हुई वो कंपनसेशन दिया गया। ठीक है। 5,000 रुपये लिटिगेशन फीस दी गई। ओके, जो उसके लीगल एक्सपेंसेस हुए वो। और दूसरा जो आप पूछ रहे थे कि जो टाइम लिमिट होती है कि विद इन 45 डेज अगर फाइनेंस कंपनी पे नहीं करती है, तो उसके बाद वो 9% के हिसाब से कोर्ट ने तय करा है कि 9% के हिसाब से पर ईयर के हिसाब से वो कंपनसेशन। और अगर वो तब नहीं करते हैं तो क्या जो मेंटली हरासमेंट के लिए जो पैसा जो दिया गया है, क्या उसमें भी बढ़ोतरी होगी या वो वही रहने वाला है? देखो, मेंटल हरासमेंट का तो पैसा दे दिया गया है। ठीक है। और दूसरा यही रहेगा कि वो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, एक बहुत ही बेहतरीन फैसला है। और फाइनेंस कंपनियों की जो मनमानी जिस तरीके से चलती है, तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक अंकुश लगाने का जो कार्य है वो यहाँ पर मंजीत सिंह नरियाल की जो अध्यक्षता में जो उपभोक्ता अदालत चल रही है चरखी दादरी में, उसने लगाने का यहाँ पर प्रयास किया है। तो एक बहुत ही बेहतरीन फैसला आया है। और एडवोकेट प्रदीप एलावत के द्वारा ये जो पूरा केस देखा गया था, तो इसमें इन्होंने काफ़ी बेहतरीन फैसला अपने क्लाइंट के हक में लेकर के आए हैं। लेकिन प्रदीप जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं, क्योंकि हमने भी ये सीरीज़ इसी वजह से चलाई है कि जो उपभोक्ता काफ़ी बार परेशान होता रहता है, तो वो किस तरीके से उपभोक्ता न्यायालय में पहुँच सकता है, क्या से वो न्याय पा सकता है, इसीलिए हमने ये चलाई। तो यहाँ पर एक उनके मन में डाउट रहता है कि वकील के पास जाएं, सीधा उपभोक्ता न्यायालय जाएं, या एक सिविल कोर्ट में जाएं, कहाँ पर बेहतर रहता है, किस तरीके से रहे? वकील के साथ जाए या अपने आप भी जा सकता है? अगर कोई उपभोक्ता है, कोई चीज़ कंज्यूम कर रहा है, कोई चीज़ खरीद रहा है, कोई गुड्स ले रहा है या फूड है, कुछ भी ले रहा है, अगर उसमें कोई इशू अराइज हो रहा है तो कंज्यूमर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है। कोई भी कंज्यूमर अपने आप भी केस लड़ सकता है। ठीक है। कोई वकील भी कर सकता है, तो उसमें कोई इशू नहीं है।
कोर्ट के दरवाजे हमेशा खुले हैं, कंज्यूमर बिल्कुल। कोर्ट में जाएगा, मतलब खुद लड़ाई लड़ सकता है कोई भी उपभोक्ता होता है। कोई भी उपभोक्ता। तो वकील क्यों करे? बट उसके लिए मैं एक चीज बताऊंगा, अगर कोई भी उपभोक्ता अपना सामान खरीदता है उसका बिल रखे। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है उसका एविडेंस पेपर वर्क पूरा होना चाहिए। पेपर वर्क पूरा होना चाहिए, ठीक है। ताकि आगे किसी तरह की दिक्कत ना आए। ठीक है। बहुत सारी चीजें कंज्यूमर ऐसी लेता है, किसी का ब्रांड नहीं मिलता, पैसे खर्च कर देता है, कुछ और ऐसी चीज आ गई तो आते ही खराब हो गई। तो कम से कम बिल होता है तो जो कंज्यूमर कोर्ट है उसको रिप्लेस भी करवाता है, उसकी जगह सेम एज इट इज भी दिलवा देता है, और एज इट इज नहीं मिलता है तो कंपनसेशन के फॉर्म में ठीक है उसको पैसा मिल जाता है, और क्या नाम है, लिटिगेशन एक्सपेंसेस भी मिल जाता है। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया है। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ और भी जानना चाह रहा था कि वकील का यहाँ पर बीच में क्या है? जब उपभोक्ता खुद ही लड़ाई लड़ सकता है तो वकील को ही क्यों करे बीच में? देखो कई बार क्या होता है, जो कंज्यूमर है ज़्यादा पढ़ा लिखा ना हो, कोई चीज़ आजकल इंग्लिश में चीज़ें लिखी जा रही हैं, इंग्लिश में फॉर्मेट मांगते हैं, बिल्कुल, उसको कोई चीज़ समझ में ना आए, ठीक है, तो उस चीज़ के लिए जो धाराएं होती हैं उनको जो सेक्शंस होते हैं उनका प्रॉपर ज्ञान नहीं होता है। ठीक है। कोई चीज़, कोई डॉक्यूमेंट्स एग्जिबिट कराना हो, कुछ और हो, तो उन चीज़ों का कंज्यूमर को नॉलेज नहीं होती है। तो उस एवज में वो अपने पक्ष में जीतने के लिए, अच्छा करने के लिए वो एडवोकेट को करा जाता है, क्योंकि वो अच्छी चीज़ें पढ़ा लिखा है, सब चीज़ें उस एक्ट को जानता है, और बेहतर तरीके से बेहतर परिणाम ला सकता है उसके लिए। ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो खर्चा बहुत लग जाता होगा ना, क्योंकि वकील की फीस तो आजकल बताते हैं बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो लोगों को डर भी रहता होगा ना। देखो ढाका साहब, इसमें मैं बता दूं, कंज्यूमर कोर्ट के केसेस में ज़्यादा फीस नहीं होती है, बिल्कुल नॉमिनल फीस होती है। किसी को कोई डरने की आवश्यकता नहीं है कि ज़्यादा फीस लगेगी, कुछ और ऐसा होगा। अगर फीस लगती भी है, कुछ नॉमिनल फीस जो लगती है, उसका कंपनसेशन भी कोर्ट के द्वारा प्रोवाइड करा जाता है। ओके, जिस तरीके से इसमें करा गया मिल गया है जी। ठीक है। तो एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है ही, और आप लोग इस व्यवस्था का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप किसी भी कंडीशन में, किसी भी एक उपभोक्ता हैं अगर आप, तो आप उपभोक्ता अदालत से अपने उस हक को ले सकते हैं। और जाहिर सी बात है वकील साहब आपकी इसमें सहायता कर सकते हैं। तो वकील साहब, अगर आपसे कोई मिलना चाहे, क्योंकि जाहिर सी बात है हर एक व्यक्ति चाहता है कि कोई एक ऐसा ही वकील उन्हें मिले कि जो केस जिता सके, तो ऐसे में अगर आपसे कोई मिलना चाहे तो कहाँ पर मिल सकता है? मुझे जो भी कोई मिलना चाहता है, चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, चैम्बर नंबर 114 जी, तो आप यहाँ पर अवेलेबल होते हैं? मैं यहाँ पर अवेलेबल होता हूँ। अच्छा, कोई अगर चाहे कि आपसे कुछ फ़ोन पर सलाह लेना चाहे, तो अगर फ़ोन पे भी थोड़ा बहुत तो लोगों को बता देते हैं? बिल्कुल, फ़ोन पे भी गाइड करते हैं लोगों को। जो कोई भी सलाह लेना चाहे उनको मैं अपना नंबर बता दूंगा। जी, बता ही दीजिए, अभी यहाँ पर ही बता दीजिए थोड़ा सा। मेरा फ़ोन नंबर है 9813802034। बिल्कुल, जो कोई भी कंज्यूमर केसेस के बारे में या किसी अदर केसेस के बारे में, सिविल या क्रिमिनल लिटिगेशन के बारे में, जैसा भी केस हो, कोई हेल्प चाहता है तो फ़ोन के माध्यम से भी प्रोवाइड करी जाती है। कोई इशू नहीं है, कोई फीस नहीं है उस चीज़ की। और मैं कोशिश करूंगा कि जो नंबर और जो चैम्बर नंबर बताए गए हैं, जो मोबाइल नंबर और चैम्बर नंबर हैं, वो मैं यहाँ पर नीचे आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहे होंगे, मैं आप लोगों को डाल दूंगा कि अगर आप किसी भी सूरत में अगर आप चाहते हैं कि वकील साहब से मिलना है, आप इनसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, आप इनसे कोई छोटी मोटी राय लेना चाहते हैं, तो आपको फ़ोन पर भी ये कुछ हेल्प कर पाएंगे। हालांकि देखिए पूरे दिन कोर्ट में बिजी रहते हैं, तो हो सकता है कई बार आपको केवल मिलने का समय दे पाए, तो आप यहाँ इनके चैम्बर में आकर के मिल सकते हैं। बाकायदा यहाँ पर ये आपको अच्छी तरीके से टाइम भी दे पाएंगे, आपके केस को समझ भी पाएंगे, क्योंकि मोबाइल पर ही एक जब आप बात करेंगे तो पूरे अच्छे से नहीं समझ आती हैं चीज़ें। तो जब आप पूरे पेपर वर्क के साथ इनके पास आएंगे तो बेहतर तरीके से ये आपको समझा भी पाएंगे और आपको गाइड कर पाएंगे कि क्या करना है, उपभोक्ता न्यायालय जाना है या सिविल कोर्ट जाना है, ये आपको बेहतर तरीके से। सही कह रहा हूँ वकील साहब? बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। तो उपभोक्ता न्यायालयों के बारे में जैसे हम बात करते हैं, तो उपभोक्ता न्यायालय स्पेशली उपभोक्ताओं के लिए है। कोई भी सर्विस आपने ली होती है, कोई
प्रोडक्ट आपने कंज्यूम किया होता है, तो ऐसे में आपको अगर कोई परेशानी हुई है तो उस संबंध में आप उपभोक्ता न्यायालय जा सकते हैं और अपने लिए न्याय पा सकते हैं। हालांकि जैसे कि वकील साहब ने कहा भी कि उस संबंध में जो आपका पेपर वर्क है वो आप संभाल के रखिएगा। अगर आपने कोई सामान लिया है तो उसका बिल संभाल के रखिएगा, कोई आपने सर्विस ली है तो शायद जाहिर सी बात है उसके लिए भी कोई ना कोई बिल होगा या उसका कोई एग्रीमेंट होगा, उसको आप संभाल के रखिएगा। और उस संबंध में जितने भी वो डॉक्यूमेंट्स आप प्रोवाइड कर पाएंगे उपभोक्ता न्यायालय में, वो आपके लिए उतने ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो आप वो चीज़ें आप संभाल के रखिएगा। तो अगर आपको हेल्प चाहिए तो वकील साहब यहाँ पर हैं, इन्होंने अपना फ़ोन नंबर भी आप लोगों के साथ शेयर कर लिया है और इन्होंने अपना चैम्बर नंबर भी इसमें बता दिया है। तो आप लोगों को अगर इस संबंध में एडवोकेट प्रदीप अहलावत की अगर हेल्प चाहिए तो ये यहाँ पर आपको अवेलेबल मिलेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आप स्वयं लड़ना चाहते हैं तो उपभोक्ता न्यायालय आपके लिए उपलब्ध है। वहाँ पर जो उपभोक्ता न्यायालय चरखी दादरी के जो प्रेसिडेंट हैं मनजीत सिंह नरियाल, वो आपके जो केस हैं उनकी सुनवाई करेंगे और जैसा भी आप वहाँ पर अपने लिए जो भी साक्ष्य पेश करेंगे उसके अनुसार एक बेहतरीन फैसला उनके द्वारा भी यहाँ पर दिया जाएगा। तो काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन है और आपको डायरेक्ट सिविल कोर्ट में जाने से बेहतर है कि आप पहले एक बार उपभोक्ता न्यायालय में अपने उन उपभोक्ता के अधिकारों के लिए जरूर लड़ाई लड़ें। तो बाकी इस तरह की जो सूचनाएं हम आगे भी आप लोगों तक लेकर के आते रहेंगे। ये कुछ सीरीज़ हमने स्टार्ट किए, एक पहले वीडियो आ चुका था, आज ये दूसरा वीडियो हम लेकर के आ रहे हैं। और जिन जिन वकील साहबान के साथ हमारा थोड़ा सा बातचीत हो पाएगी, हम उनके साथ आपकी पूरी बातचीत करवा पाएंगे कि कैसे उपभोक्ता के न्यायालयों में किस किस तरह के फैसले आ सकते हैं और कितने बेहतरीन फैसले आ सकते हैं। तो हम उन तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। बाकी वकील साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी है और आई होप कि जब भी किसी हमारे दर्शक को कोई हेल्प की ज़रूरत होगी तो आपको ज़रूर कॉल करेंगे। जी, मेरा भी VTS लाइव व्यूअर्स को दोबारा से नमस्कार। जी धन्यवाद सर। और हम आपसे यही चाहेंगे कि अगर आपके का कोई भी किसी तरह का केस बनता है तो आप उसमें हिचकिचाए मत, अपने केस को कहीं ना कहीं अदालतों में लेकर के आएँ। अदालतों में डायरेक्ट सिविल कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं। जैसे कि मैंने कहा कि अगर उपभोक्ता से संबंधित कोई मामला है तो आप उसको उपभोक्ता न्यायालय में लेकर के आ सकते हैं और बेहतरीन फैसले वहाँ से पा सकते हैं। बाकी आप लोगों के हाथ में है। मैं तो यही कहूँगा अपने हक के लिए लड़ाई ज़रूर लड़िएगा। बाकी हम आप लोगों तक इस तरह की जो सूचनाएं आगे भी पहुँचाते रहेंगे। आप बस बने रहिएगा चैनल पर, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। अभी के लिए दीजिएगा इजाज़त। मैं सुमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।